मालती देवी के घर पर रोज रात के खाने को लेकर लड़ाई होती थी कि रात का खाना कौन बनाएगा। मालती देवी की दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर और आलसी थी। शाम होते ही दोनों को इतना आलस आता था कि रात का खाना बनाने में उनकी शामत आती थी। रात के 8 बज गए थे। मालती देवी को भूख लग गई थी। दोनों में से किसी ने खाना नहीं लगाया। रिया, ओ रिया बहू। मालती देवी की छोटी बहू रिया अपने कमरे से बाहर आती है। जी माँ जी। आज खाना नहीं बनेगा क्या? आज तो अर्चना दीदी की बारी थी, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ उन्होंने क्या बनाया है। रिया रसोई में जाती है तो वहां कोई नहीं था। माँ जी, रसोई में तो कोई नहीं है, खाना भी नहीं बना। जाकर अर्चना को बुला ला। रिया अर्चना के कमरे में जाती है तो वो कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। रिया जोर जोर से चिल्लाती है, दीदी, अर्चना दीदी। क्या बात है रिया, आपको माँ जी बुला रही हैं। अर्चना बाहर मालती देवी के पास आती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अर्चना बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? रात के 8 बज गए हैं। राहुल और संदीप के आने का वक्त हो गया है। माँ जी, रात का खाना मैं क्यों बनाऊं? कल रात का खाना मैंने बनाया था, तो आज रात का खाना रिया बनाएगी ना। मैं रात का खाना क्यों बनाऊंगी? मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाया था। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। माँ जी, रोज रोज रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। आप एक काम कीजिए, पूरे महीने का एक चार्ट बना दीजिए कि कौन कौन कब कब खाना बनाएगा। 5 लोगों के परिवार में अब खाना बनाने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। माँ जी, मैं संदीप जी को फोन करके बोल देती हूँ कि वो खाना बाहर से ले आए। अर्चना अपने पति संदीप को फोन करती है। संदीप जी, आज आप सबके लिए बाहर से खाना पैक करा कर ले आइए। मैं खाना बाहर से ले तो आऊंगा, लेकिन लेट हो जाएगा। अभी मैं ऑफिस से निकला हूं, अब खाना पैक कराने होटल जाऊंगा तो मुझे घर आने में 10 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, 10 बज जाए तो बज जाए, लेकिन मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। संदीप सबके लिए खाना पैक कराकर रात के 10 बजे घर आता है। भूख के मारे मालती देवी की आंतें कुलबुला रही थी। वो तो खाने पर टूट पड़ती हैं। माँ जी, थोड़ा इंतजार तो कर लेती, मैं सबके लिए खाना परोस ही रही थी। बहू, मैं रात के 8 बजे से खाने का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। बाकी लोग भी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन अर्चना ने सुबह और दोपहर का खाना बनाया। शाम होने वाली थी। आज सुबह और दोपहर का खाना दीदी ने बनाया है। रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल नहीं छोड़ने वाली। रिया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली पर पट्टी बांध ली और उस पर लाल रंग लगा लिया। अर्चना ने रिया की उंगली देखी। ये तुम्हारी उंगली को क्या हो गया रिया? सुबह तक तो तुम्हारी उंगली बिल्कुल ठीक थी। देखो ना दीदी, आज शाम बाथरूम के दरवाजे से मेरी उंगली कुचल गई, बहुत दर्द हो रहा है। अब रात का खाना कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा दीदी। मैंने आज सुबह और दोपहर का खाना बनाया है, मैं रात का खाना नहीं बनाऊंगी। तभी अर्चना के पास संदीप का फोन आता है। हेलो अर्चना, आज मेरे कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आ रहे हैं, तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। संदीप फोन रख देता है। दोस्तों को भी आज ही आना था। अब अर्चना को सबके लिए अकेले ही पकवान बनाने पड़ते हैं। रिया रसोई में आकर कहती है, दीदी, आज तो आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रिया गाजर के हलवे की तरफ हाथ बढ़ाती है। अभी खाने को हाथ मत लगाना रिया, पहले सारे गेस्ट खा लेंगे, उसके बाद किसी को खाने को मिलेगा। ये क्या दीदी, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं ऐसा नहीं करती। अर्चना गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब संदीप अपने दोस्तों के साथ घर आता है तब, संदीप, आज आप रात के खाने का हिसाब कर ही दो कि कौन रात का खाना बनाएगा। मैं तो आज के बाद रात में रसोई में नहीं जाने वाली। हाँ, तो मैं भी रात में रसोई में नहीं जाने वाली। रिया, ये सब क्या है? घर में मेहमान आए हैं और तुम हो कि झगड़ा कर रही हो? राहुल रिया को चुप कराता है। अर्चना टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। पनीर की सब्जी और मिलेगी भाभी जी। हाँ लीजिए ना भाई साहब। अर्चना सबको खाना खिलाती है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर की औरतें खाना खाने बैठती हैं। संदीप जी, आपने रात के खाने का क्या सोचा है? बेटा, रात का खाना बनाने के लिए काम वाली रख ले। मैं रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ, कम से कम वक्त पर 2 रोटी तो मिलेगी। ठीक है माँ। संदीप रात का खाना बनाने के लिए काम वाली को बुलाता है। 5 लोगों के हिसाब से 1 महीने का 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इससे कम नहीं होगा साहब, दाल सब्जी रोटी सब बनानी पड़ेगी। 5 लोग हो तो 20 रोटियां तो बनानी पड़ेंगी। रख लेते हैं भैया, महीने के 5,000 आप दे देना और 5,000 मैं दे दूंगा। ठीक है राहुल। काम वाली रख ली जाती है, लेकिन पहले ही दिन से उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो 8 बजे रात पे काम पर आई।
मंजू, तुझे 6 बजे आने के लिए कहा था, तू 2 घंटे लेट क्यों आई? मालकिन, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी, इसलिए लेट हो गई, कल से मैं टाइम पर आएगी। ऐसा कहकर वो रसोई में चली गई। 1 घंटे में उसने खाना बना लिया। जाते समय उसने मालती देवी से एडवांस रुपए मांगे। मालकिन, मुझे 5,000 रुपए एडवांस दे दो, बाकी के 5,000 आप महीने के अंत में दे देना। लेकिन आज तो तेरा पहला ही दिन है, मैंने बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे मांग रही हूँ। मालती देवी अपने बड़े बेटे संदीप से पैसे मांगकर मंजू को दे देती है, लेकिन पैसे लेकर वो 3 दिन काम पर नहीं आती है। तीनों दिन खाना बनाने के लिए दोनों बहुओं में फिर से झगड़ा होने लगता है। मैंने कह दिया ना, मैं रात को रसोई में नहीं जाऊंगी, मैं भी रात को रसोई में नहीं जाऊंगी। आप दोनों शांत हो जाओ, मैं खाना बाहर से मंगा देता हूँ। राहुल, मेरे लिए पनीर चिली और नूडल्स मंगा देना, मेरे लिए कढ़ाई पनीर और नान मंगा देना। राहुल सबके लिए उनका मनपसंद खाना मंगाता है, लेकिन उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। आज तो बहुत पैसे लग गए, रात का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है। काम वाली को 10,000 रुपए देने के बाद भी बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है। तुम दोनों चिंता मत करो, कल से रात का खाना मैं बनाऊंगी। 2 दिन तक रात को मालती देवी रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती हैं। तीसरे दिन जब मंजू काम पर आती है, मंजू, तू 3 दिन क्यों नहीं आई? मालकिन, मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, मैं 3 दिन से अस्पताल में थी, तो काम पर कैसे आती? उस दिन मंजू ने खाना बनाया तो सबने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कि मंजू काम पर आ गई। लेकिन मंजू कुछ दिन काम पर आने के बाद फिर गायब हो जाती है। उसके न आने पर रात को रसोई में कोई नहीं जाता, मालती देवी को ही रात का खाना बनाना पड़ता। इस तरह मंजू महीने के 15 दिन छुट्टियों पर ही रही और महीने के आखिर में आकर वो पूरे पैसे भी ले गए। ये सब कुछ देखकर संदीप, राहुल और मालती देवी ने कुछ डिसाइड किया। दूसरे दिन मंजू काम पर नहीं आई। माँ जी, आज मंजू क्यों नहीं आई? उसे मैंने काम से निकाल दिया है। माँ जी, आपने मंजू को काम से निकाल दिया तो रात का खाना कौन बनाएगा? उसी समय संदीप और राहुल ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे, आप दोनों इतनी जल्दी घर आ गए, अभी तो शाम के 6 बजे है। हाँ, अब से हम दोनों जल्दी ही घर आएंगे। इतना कहकर दोनों भाई रसोई में चले जाते हैं। संदीप सबके लिए चाय बनाने लगता है और राहुल सब्जी काट रहा होता है। चाय बनाने के बाद संदीप सबको चाय देता है। भैया, ये चाय आपने बनाई है? हाँ रिया। राहुल कहाँ है? वो रसोई में है। रिया और अर्चना दोनों रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि राहुल सब्जी बना रहा होता है। राहुल, ये आप क्या कर रहे हैं? सब्जी बना रहा हूँ। लेकिन सब्जी आप क्यों बना रहे हैं? तो कौन बनाएगा? मंजू को आप लोगों ने काम से क्यों हटा दिया? तभी संदीप वहां आ जाता है। मंजू महीने में 15 दिन काम पर आकर महीने के पूरे 10,000 रुपए ले गई। बाकी के 15 दिन हमने बाहर से खाना मंगाया, या फिर माँ ने खाना बनाया, या फिर माँ ने खाना मंगाया। हम इतने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही बुढ़ापे में माँ से काम करवा सकते हैं। इसलिए हम दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया है कि अब से रोज हम ऑफिस से जल्दी घर आएंगे और रात का खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन इससे आप लोगों की जॉब पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इस तरह रोज रोज आप लोग ऑफिस से जल्दी घर आएंगे, ये ठीक नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा रिया, या तो हम लोग नौकरी कर लें या रात का खाना बना लें। तो हमने रात की रसोई की जिम्मेदारी उठाने की सोची है। आखिर माँ को वक्त पर खाना देना हम भाइयों की ही जिम्मेदारी है। नहीं संदीप, हमें माफ कर दीजिए, आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। ये जिम्मेदारी हमारी है जिसे हम भूल गए थे। आप दोनों कमरे में जाकर आराम कीजिए, आज से रात का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं दीदी, आप अकेले खाना नहीं बनाएंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन से दोनों बहुएं मिलकर रात का खाना बनाने लगी और मालती देवी के परिवार में रात की रसोई का झगड़ा खत्म हो गया। माला की शादी की उम्र हो गई थी और उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन माला को एक लड़का पसंद था। माला अपने घर पर जब उस लड़के के बारे में बताती है तो सब हंसी खुशी राजी हो जाते हैं। मगर माला की होने वाली सास बहुत कंजूस मक्खी चूस किस्म की थी। इस बात से अनजान माला अपने ससुराल पहुंच जाती है। आइए देखते हैं फिर कैसे होती है कंजूस सास की रसोई। मम्मी, पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो ना माला, क्या बात है? मम्मी, मुझे ना एक लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए। माला को लगा था उसके माता पिता ये सुनकर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन इसका एकदम उल्टा होता है। अरे माला बेटा, अगर ऐसी ही बात थी तो तुझे हमें पहले ही बता देना चाहिए था। हम लोगों को तेरी पसंद पर पूरा विश्वास है। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? पापा, लड़के का नाम मोहन है। वो यहीं पास के एक मोहल्ले में रहता है और बैंक में नौकरी करता है। तो क्या आप लोग मेरे रिश्ते की बात करने उसके घर जाएंगे?
जरूर बेटा, पहले हम उसके घर के बारे में थोड़ा पता करेंगे और फिर हम खुद वहां रिश्ते की बात करने जाएंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ये सुनकर माला बहुत खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी शादी मोहन से होने वाली थी। लेकिन कुछ दिन में जब माला के मम्मी पापा अपने जानने वाले लोगों से मोहन के घर के बारे में पता लगवाते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा, क्या हुआ? कोई बात है क्या? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा माला, हमने मोहन के घर वालों के बारे में पता किया और हमें एक अजीब बात पता चली है। क्या? वो क्या मम्मी? हमने सुना है कि मोहन की माँ बहुत कंजूस है। उनकी कंजूसी के किस्से तो पूरे शहर में मशहूर हैं। भला तू वहां कैसे रह पाएगी बेटा? ये सुनकर माला निराश हो जाती है। देखो बेटा, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे। शादी करने का फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अभी भी यही चाहती हो कि हम वहां रिश्ते की बात लेकर जाएं, तो हम चले जाएंगे। लेकिन हमारे ख्याल से तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। पापा मम्मी, आप दोनों चिंता मत करिए। कंजूस होना कोई गलत बात थोड़ी है। मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मुझे शादी तो सिर्फ मोहन से ही करनी है। उसकी माँ की कंजूसी से मुझे क्या करना? माला के मम्मी पापा फिर कुछ नहीं कहते हैं और अगले ही दिन जाकर माला के रिश्ते की बात कराते हैं। कुछ ही दिनों में माला और मोहन की शादी भी हो जाती है और माला अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन सुबह सुबह माला उठती है और सोचती है, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। सबसे पहले सबको बढ़िया चाय बनाकर पिलाती हूँ और कुछ अच्छा सा नाश्ता खिलाती हूँ। उसके बाद घर की पहली रसोई में दोपहर में खीर और अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही माला किचन की तरफ बढ़ती है, उसकी सास उसे रोक देती है। अरे अरे, क्या हुआ बहू? किचन में क्या करने जा रही हो? वो माँ जी, वो सबके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाने जा रही थी। चाय का सुनकर माला की सास सुमन हड़बड़ा जाती है और उससे कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते। अरे तुम्हें पता भी है चाय पीने से कैंसर हो जाता है। तुम तो एक काम करो, पानी गर्म कर दो। ये सुनकर माला तो हैरान ही रह जाती है। क्या? पानी? हाँ, सुबह सुबह गरम गरम पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तो सबके लिए पानी गरम कर दो। और कल शादी में बहुत सी रोटियां बच गई थी, उन्हें गरम कर दो, हम सब अचार से खा लेंगे। क्या? सच में? हाँ और क्या। भला उन सब रोटियों को बर्बाद थोड़ी करना है। इसीलिए तो मैं उन सबको घर ले आई थी। जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो, जैसा मैंने कहा है ठीक वैसे ही। माला चुपचाप किचन में चली जाती है और पानी गर्म करने लगती है। इसके बाद वो रोटियां गर्म करती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सभी लोग बिना कुछ बोले वही नाश्ता करने लगते हैं, इसलिए माला को भी करना पड़ता है। नाश्ते के बाद माला अपने कमरे में जाती है और सोचने लगती है, कितना अजीब परिवार है। कैसी सास है मेरी। भला अपनी बहू को ससुराल में पहले दिन कोई बासी रोटी और गर्म पानी पिलाता है। हद हो गई। अब तो मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊंगी ये भी समझ नहीं आ रहा। माला जाकर अपनी सास से ही पूछ लेती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ससुराल में, तो खाना क्या बनाऊं? सास ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। अगर अब ये खाना बनाने गई तो बड़ा सामान बर्बाद कर देगी, काफी नुकसान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इसे मना कर देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, क्या सोचने लगी? बताइए ना क्या बनाऊं? अरे माला, रहने दे, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। और वैसे भी तूने सुबह पानी गर्म किया तो था ना, उसी को पहली रसोई मान ले। आज खाना मैं बना दूंगी, तू जाकर आराम कर। हाँ अच्छा ठीक है माँ जी। माला जाकर सो जाती है। जब वो दोपहर के खाने के लिए उठती है और जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। माँ जी, ये सब क्या है? अरे बहू, शादी के खाने में रोटियों के साथ साथ दाल वगैरह भी बची थी, मगर दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसमें जरा पानी डालकर उसे गर्म कर दिया। और रोटियां तो थी ही, हम सब मिलकर अब दाल रोटी खा लेते हैं। माला को तो ये सब देखकर चक्कर ही आने लगते हैं और वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है और उनसे कहती है, माँ, आपने तो एकदम सही कहा था, मेरी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमारे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अब मैं क्या ही कहूँ माला बेटा, हमने तो पहले ही मना किया था। माला फोन रख देती है और सोच में पड़ जाती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और सास लगातार यही करने लगती है। वो कभी घर में सबको बासी खाना खिलाने लगती, तो कभी बिना नमक शक्कर का खाना बनाती, जिससे पैसे कम खर्च होते। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब माला कमजोर होने की वजह से अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, माँ, माला बेहोश हो गई। जल्दी से उसके लिए नींबू पानी ले आओ। माला की सास जल्दी से किचन में से नींबू पानी लेकर आती है और मोहन को देती है। ये ले बेटा, पिला दे इसे। मोहन पहले माला के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कता है और फिर उसे नींबू पानी पिलाता है, लेकिन नींबू पानी पीते ही माला उसे उगल देती है। छी, ये कैसा नींबू पानी है? न इसमें चीनी है न नमक,
क्या? हाँ बेटा, वो मैंने सोचा सिर्फ नींबू डालूंगी तो फायदा होगा, इससे चीनी नमक भी बच गया। ये सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही माला बोल देती है, मोहन रहने दो, कुछ मत कहो। माँ जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके वापस जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनकर सास खुश हो जाती है, बहू जा रही थी, इसका मतलब खाने पीने में और बचत। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बहू, और जब तक तुम्हारा मन करे अपने मायके में मजे करना। इसके बाद माला अपने मायके आ जाती है। उसे देखकर उसके मम्मी पापा खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी माँ यही कहती है कि माला कितनी दुबली हो गई है। माला, ये तूने अपना क्या हाल कर रखा है? क्या तुझे अपने ससुराल में खाना नहीं मिलता? हाँ बेटा, तू कितनी दुबली हो गई है। अब मैं क्या बताऊं मम्मी पापा, मेरी सास इतनी कंजूस है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। अरे बेटा चल, पहले मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। हाँ बेटा, और मैं बाजार से तेरी मनपसंद मिठाई लेकर आता हूँ। माला के मम्मी पापा उसकी खूब सेवा करते हैं और उसे खिलाते पिलाते हैं। शाम को माला अपने ससुराल जाने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। अरे माला, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ा रुक जाओ। नहीं माँ, मैंने सोच लिया है, अब मुझे वापस जाना है और अपनी सास को सुधारना है। अब बहुत हो गया, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे मेरे बच्चों का क्या होगा? सही कह रही है तू माला, पर तू करेगी क्या? देखती जाओ माँ, कुछ दिन में अपने आप पता चल जाएगा। इतना कहकर माला अपने ससुराल वापस पहुंच जाती है। अरे बहू, तू तो बड़ी जल्दी वापस घर आ गई, क्या बात है? माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम कल घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखें। भगवान के काम में सास भी मना नहीं कर पाती और अपनी बहू से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा खर्चा मत कर देना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह उठकर सास देखती है कि घर में अभी तक कथा की कोई तैयारी नहीं हुई थी। वो माला से पूछती है, क्या बात है माला, तुमने प्रसाद वगैरह कुछ बनाया नहीं क्या? अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, उससे तो बड़ा खर्चा हो जाएगा ना। मैं अभी एक काम करूंगी, मोहल्ले में जाकर के सभी को कथा का न्योता दे आऊंगी और सबसे कहूंगी कि अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान ले आए, जैसे आटा, चीनी, मेवा, दही, और फिर जब सब आ जाएंगे तो हम उसी सामान से प्रसाद बना लेंगे। इससे हमारा तो बिल्कुल नुकसान होगा ही नहीं। ये सुनकर सास चौंक जाती है, ये तुम कैसी बात कर रही हो बहू, भला हम क्या कथा मांग मांग कर कराएंगे? तो क्या माँ जी, और मैं क्या कहती हूँ, हम थाली प्लेट इस्तेमाल करने की बजाय केले के पत्तल का इस्तेमाल करेंगे। उससे बर्तन धोने के साबुन की भी बचत होगी और पानी की भी, हमें बर्तन जो नहीं धुलने पड़ेंगे। तभी माला अपने मायके में फोन मिला देती है। हेलो, हाँ मम्मी, सुनो, आते वक्त जो ट्रैफिक सिग्नल के पास एक ढोंगी सा दिखने वाला बाबा बैठता है ना, उसे लेती आना। अरे वो दिखता तो पंडित जैसा ही है, तो हम लोग कथा उसी से करवा लेंगे। हाँ हाँ, इससे हमारी बहुत सारी दक्षिणा भी बचेगी। ये सब देखकर तो सास का सर ही चकरा जाता है और वो सब कुछ समझ जाती है जो माला उसे समझाना चाह रही थी। बस कर बहू, मैं सब समझ गई तू क्या कहना चाह रही है। रुक जा, बस कर, आज से रसोई तू ही संभालना, मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूंगी, और आज कथा भी तू ही करा अच्छे से, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये हुई ना बात माँ जी। इसके बाद माला बड़े अच्छे से कथा करवाती है और अगले दिन से घर की रसोई वही संभाल लेती है। अब माला के ससुराल में भी रोज अच्छा अच्छा खाना बनता था और सब खुशी से रहते थे। धीरे धीरे माला की कंजूस सास को भी अकल आने लगी कि पहले वो कितना गलत करती थी। Please subscribe this channel.